वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में सितंबर 2015 का पेपर 1 जो है सीटेट का, उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सोल्व कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 10,000। सबसे पहले क्या है, 10,000। 10,000 प्लस में कितना है, 10,100, तो 10,100। उसके बाद 10 दहाई, 10 और दहाई, ठीक है, क्योंकि दहाई में एक जीरो होती है तो हो गई 10 दहाई। अच्छा जी, 100 में 2 जीरो होती है तो हो गए 10,100, और 1000 में 3 जीरो होती है, हो गए 10,000। अब इनका क्या करना, हमने जोड़ करना है। तो 0 0 1 1 1। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दे दिया इन्होंने, वर्ग दे दिया। वर्ग का क्या दे दिया, परिमाप कितना दे दिया, 80 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 गुना में भुजा। ठीक है, 80, तो यहाँ से भुजा मिल जाएगी किसकी, वर्ग की। कितनी मिल जाएगी, 80 डिवाइडेड बाय 4, 20। अब वर्ग की भुजा में 20 मिल गई। ठीक है, तो आयत की लंबाई इसने कहा था कि वर्ग की भुजा की दुगनी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया आयत की लंबाई। आयत की लंबाई जो थी वो वर्ग की भुजा की दुगनी थी। वर्ग की भुजा 20 थी तो उसकी दुगनी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर हो गई। आयत की चौड़ाई दे दी भाई, आयत की चौड़ाई कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर दे दी। अब ये कहता है आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई थी हमारी 40, चौड़ाई हमारी थी 20, कितनी हो जाएगी, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 800। 800 तो इसने दे नहीं रखा, क्या गड़बड़ हो गई, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, तो इसने कहा है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो देखो आयत के क्षेत्रफल के अलावा हमें वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा जो भी इसकी साइड है उसका स्क्वायर। साइड इसकी कितनी निकली थी, 20 निकली थी, तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना अधिक हो जाएगा, वो था 800, ये था 400, तो 800 में से 400 गए 400। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से 400 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लगातार डालता रहूँगा। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिल्ली में समय, ठीक है, दिल्ली में समय कितना दे रखा है, 8:49, और कितना पीएम में दे रखा है। उस समय सिडनी में समय कितना है, 1:19, लेकिन एएम में है। अब ये कह रहा है कि दिल्ली में समय कितना दे रखा है भाई, दिल्ली में समय दे दिया इसने 11:19 AM, तो सिडनी में समय कितना होगा। अब सबसे पहले तो देखो भाई, डिफरेंस देखना हमने, ये था कितना 8:49 PM। अब 8:49 से सबसे पहले तो देख लो रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक अगर हम देखते हैं तो कितना होगा, 3 घंटे 11 मिनट होगा। देखो 11 मिनट तो यहाँ से ज़्यादा है और 3 ये हो गई,
क्योंकि 12 और 8 में 4 का डिफरेंस होता है, लेकिन 49 मिनट पहले ही हो चुकी है, तो 11 मिनट हो गए, 3 घंटे हो गए। उसके बाद 12 के बाद कितना है, 11 19 है, 11 19 है। तो ये यहाँ पे कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, इसमें हो गया हमारा कितना, 14 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस हो गया। अब इससे आगे 14 घंटे 30 करते हैं हम, ठीक है। इसके आगे अगर हम 14 30 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 4 5 1 15 15 49, यानी कि 12 से ज़्यादा है तो 3 49 हो गया। और किस में हो जाएगा, ये पीएम में हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि चाहे एएम में हो चाहे पीएम में हो, पहले उसको 12 तक देखो और उसके बाद जितना भी आगे एक्स्ट्रा है उसको उसमें प्लस कर दो। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस था, 14 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस था। तो यहाँ पे भी हमने 14 घंटे 30 मिनट आगे टाइम बढ़ा दिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी है कितने, 660 हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब भाई लड़के हो गए 2/3, 2/3 यानी 2/3 गुना में 660। इसको अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 440, यानी 440 जो है वो लड़के हैं। अब बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, सिंपल है, लड़कियां हो जाएगी 660 माइनस 440, 220 लड़कियां हो गई। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये कहते हैं लड़कों की संख्या का 3/4, ठीक है। लड़कों की संख्या का 3/4, लड़के थे कितने 40, उनका 3/4 हो गया, 3/4 गुना में 440। और लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या का 1/4, 1/4। और लड़कियों की संख्या कितनी थी भाई, 220 थी। 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या निकालो। करते हैं भाई इसको सोल्व, हम इसको सोल्व करते हैं तो 110, ये हो जाएगा कितना 330। इसको हम करते हैं तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 यानी 55। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने खिलाड़ी हो गए, कुल मिलाकर हमारे पास खिलाड़ी हो गए 385, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी है, ठीक है भाई। कुल थे 660, उसमें से लड़के निकल गए 2/3, बाकी बची लड़कियां निकल गई। इसने कहा कि लड़कों का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों का 1/4 खिलाड़ी है, तो कुल कितने खिलाड़ी हो गए, दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। तो सबसे पहले तो इनके गुणनखंड निकाल लेंगे भाई। देखो 1 तो होगा ही होगा, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है, 7 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। देखो अब सीधा सा सिंपल है, देखो 12 7 84। अब देखो किसकी टेबल में 6 पे आता है 84, तो 14 की पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब 4 पे कितने पे जाएगा, तो 4 पे कितने पे जाएगा, 21 पे जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो 3 पे कितने पे जाएगा, 3 पे अगर हम देखते हैं 28 पे जाएगा। अब एक क्या बच गया, 2 बच गया, 2 को भी देख लो भाई। 2 पे अगर हम देखते हैं तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 42 पे। और 1 का तो देखो सेम होता ही है। अब ये तो सारे हो गए इसके गुणनखंड। इसने कहा जो 7 के गुणज है, यानी 7 की टेबल में आते हैं। अब देखो 7 की टेबल में एक तो 7 ही आएगा, 14 21 28
42, 84, ये सारे जो हैं किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में आते हैं। अब इन सब का योग निकालना है। योग निकालना है तो जोड़ लो भाई इन सब को। क्या क्या जोड़ना हमने? देखो, हमने जोड़ना 84, 42, 28, 21, 14 और 7। इन सब का हमने क्या करना है? योग निकालना है। अब इनका योग निकाले भाई। 4 2 6, 6 और 8 14, 1 15, 19, 26। 26 का क्या हो गया? 6 हो गया। देखो, वैसे तो हमें अब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जितने भी दे रखे उनमें से 6 जो है इसी के लास्ट में है, तो डेफिनेट 196 ही आएगा इसका आंसर जो आएगा। ठीक है, चले भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के बक्से में 10,229 पुस्तकों को पैक करना है। कितनी पुस्तकों को पैक करना है? 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है, एक में कितनी हो सकती है? 98 पुस्तकें पैक हो सकती है, और एक बक्से का मूल्य भी दिखा दिया है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का कुल मूल्य निकालना है। अब भाई मूल्य तो देखो बाद की बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने बक्से जो हैं, क्या देखेंगे कि कितने बक्सों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब बक्सों की ज़रूरत की बात अगर आती है हमारी, तो हम सीधा सा सिंपल सा क्या करेंगे भाई? देखो, जितनी पुस्तकें हमने पैक करनी है, हमने कितनी पुस्तकें पैक करनी है? हमने पुस्तकें पैक करनी है 10,290। ठीक है, 10,290। अब एक में कितनी पुस्तकें आ सकती हैं? 98, तो उससे हमें डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बक्सों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें पता चल गया डिवाइड करने के बाद कि 105 बक्सों में ये सारी किताबें आएंगी। अब 105 बक्से की हमें ज़रूरत है, और एक बक्से का मूल्य कितना है भाई? 518 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो 105 की हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 105 की हम 518 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर क्या मिला? मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिला ₹54,390, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो है वो भूमि पर कितना? 125 किलोमीटर दिखाता है। ठीक है, यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, तो 2000 से को हम 125 से डिवाइड कर देंगे। 125 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, 25 पंजे 125, 25 अठे 200, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक 30, 16। अब 16 जो है इसमें आया है, लेकिन इसको आंसर निकालने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके इक्वल था? हाफ सेंटीमीटर के इक्वल था। चलिए भाई, सॉरी, 1 किलोमीटर नहीं, 125 किलोमीटर हाफ सेंटीमीटर के इक्वल था, और ऐसे 125 कितने निकले थे? इसमें 16 निकले थे, तो हाफ को 16 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 12,112 को 11 से, 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग। सिंपल है ये तो। पहले हम 12,112 को कितने से डिवाइड कर लेंगे? 11 से कर लेंगे। 11 एकम 11, 1 बचा, 1 उतार लिया, 11 एकम 11, 1 उतार लिया। अब उतारने के बाद भी नहीं गया तो 0 चढ़ा लेंगे, फिर 2, 11 एकम 11। इसमें तो शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। दूसरा भी कर लेते हैं, 13,223। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से? 13 से, तो 13 एकम 13, 2 उतारने के बाद भी नहीं गया तो 0, फिर 2, 13 एकम 13।
कितना बचा, ये बचा हमारा 9, उतार लिया 3, 13 सत्ते 91, कितना बचा 2। तो दोनों के शेष फलों को प्लस करने पर कितना आएगा, 1 और 2 3। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। अब देखो भाई सिंपल है, 9 मीटर है, 9 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 900 हो जाएगा, गुना में 7 मीटर को 700। ये गुना क्यों किया मैंने, क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया के ऊपर ही टाइल लगेगी। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, इसमें 9 है इसमें 7 है। देखो ऑप्शन 1 में देखोगे तो मुद्दा हमारा क्या है, मुद्दा हमारा ये है कि ऊपर नीचे कट जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा कट गया तो समझ लो टाइलें लग सकती हैं, अदरवाइज टाइलें नहीं लग सकती। ठीक इस तरीके से। अब इसमें देखोगे तो आप 13 है, 13 पंजे 65 है ना, और ऊपर 13 किसी भी हालत में नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन इसका नहीं होगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा 900, 700, 55 और 40। अब इसमें भी देखो 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुना में 5, 11 आ गया। 11 ऊपर किसी भी हालत में नहीं हो रहा, यानी कि ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 900, 700, नीचे क्या है 35 और 45। अब इसमें देखें तो 7 पंजे 35, भाई 7 ऊपर है डेफिनेटली कटेगा और 5 भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 9 पंजे 45, देखो 9 भी कटेगा और 5 भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि ये वाली टाइल जो है इसमें कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी, हमें टाइल को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब देखो मैं वैसे तो हमारा आंसर निकल गया, फिर भी मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। डी ऑप्शन में भी देखो 7 गुना में 5, यहाँ पे भी 7 गुना में 5, तो सिर्फ एक 7 कटेगा, दूसरा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि एलसीएम हो गया इसका, तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ हो गया, उनका गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई इनका दोनों का 30, 36 और क्या है 42, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा, देखो भाई 2 से 15, 2 से 18, 2 से 21, फिर 2 से करेंगे तो 15, 9, 21, 3 से करेंगे तो 5, 3, 7, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7। ठीक है, कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7। सारों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1260। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं भाई, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है, एक तो 30 का निकालना है, 30 के टुकड़े कर लो भाई। 30 के टुकड़े देखो क्या होंगे हमारे, 2 से 15, 3 से 5, दूसरा क्या था 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, फिर क्या था भाई 42 था, 2 से 21, 3 से 7। एच से वो होता जो कॉमन हो, तो 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है और कुछ तीनों में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 2 गुना में 3 यानी कि 6। अब ये कह रहा था कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, तो सिंपल है,
क्या कर देंगे हम 1260 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से कर देंगे। 0 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 1 7, कितना हो गया 7560। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। 6 घंटों में सेकंड, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 होती है, तो कितनी हो जाएगी 0 0 6 36, 3 6 तिये 18 और 3 21। अब बाकी में सेकंड मिनटों की संख्या किस में इनके इक्वल होगी, मिनटों की संख्या। ठीक है, तो देखिए भाई एक क्या था 12 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में कितने मिनट होती हैं 60। इनको देखें 12 की किससे करनी है भाई, 12 की मल्टीप्लाई हमने 24 से करनी है और फिर किससे करनी है हमने 60 से करनी है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 17280। नेक्स्ट क्या था 15, सेम रहेगा 24 इंटू 60। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सिंपल 15 मल्टीप्लाई 24 और मल्टीप्लाई क्या था भाई 60 था। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कितना आ गया, ये ऑप्शन आ गया हमारा 21600। देखो आ गया ना इक्वल, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएँ क्या दे रखी है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 4 अलग अलग बक्सों की। अब ये कह रहा है कि लकड़ी के कितने 18440 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है, तो ये बताना कि किन किन बक्सों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भाई देखो एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी पहले भी, वीडियो जिन्होंने मेरी देखी होगी, कि वॉल्यूम कभी भी किसी चीज़ की शेप बदलते हैं, किसी बॉक्स में दूसरा बॉक्स रखना हो, किसी फिगर में से एक दूसरी फिगर निकालनी हो, हमेशा किसका कंपैरिजन करते हैं हम, वॉल्यूम का करते हैं। तो तीनों का चारों का हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो भाई वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हम पहले का निकाल लेते हैं। पहले का क्या है 20 है, 25 है और क्या है भाई 18 है। इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 9000। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे बक्से में। दूसरे बक्से की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक तो 23 है, एक 20 है और फिर दोबारा क्या है 20 है। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 9200। तीसरा भी देख लेते हैं भाई। तीसरा हमारा क्या था, एक तो 20 था, एक क्या था भाई 22 था और एक क्या था हमारा 21 था। इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 9240 आता है। अब भाई लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है 24 है और क्या भाई 20 है और क्या है 19 है। ये कितना आया, ये आया हमारा 9120। अब हमें ये लिखने हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जिन दो का जोड़ 18440 आ जाए समझ लो उन्हीं दो में हम रख सकते हैं। तो इसको तुम ध्यान से देखोगे तो साफ दिख रहा है भाई। देखो दूसरे और तीसरे का सम अगर हम करते हैं तो कितना आता है 18440 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों बक्सों में हम इन घनों को पैक कर सकते हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमें संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 6 4 3 1। इसमें 6 का तो स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6000, क्योंकि जितनी बाद में डिजिट होती है उतनी जीरो लग जाती है। और 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान तो सीधी सी बात है भाई वही हो जाएगा, यानी कि 4। इनका डिफरेंस निकालना है, सिंपल है, माइनस कर लो 6995। ऑप्शन हमारा हो गया सी।
चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई पहले वाला देखते हैं, 25 का शतांश यानी कि 100वां हिस्सा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100वां ही हिस्सा निकलेगा, बिल्कुल सही है। अगला भाई 0.57 बराबर है 0.5700, बिल्कुल सही है। देखो डेसिमल के बाद में कि डिजिट के बाद आप कितनी जीरो लगा लो, और लगा लो बेशक 2 4 5 जीरो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल इतने गुना इतने आयत के क्षेत्रफल। इसको एक काम कर लेते हैं हम, अभी रोक लेते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या पता हमें डी से ही आंसर मिल जाए। डी है भाई, देखो हमें पता है कि 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, तो 2000 का तो हमारा सीधा सीधा क्या बन गया, लीटर बन गया, और 9 हमारे जो बच गए वो क्या बच गए, मिलीलीटर, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो हमें बिना सोचे समझे हमारा ये ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, बाकी तीनों सही है और ये वाला सही नहीं है। तो साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.50 प्रति केला की दर से 3.5 किलो सेब ₹57.60 प्रति किलो की दर से। अच्छा जी, 1.5 किलो आम ₹75.40 प्रति किलो की दर से, और 750 ग्राम अंगूर ₹120 प्रति किलो की दर से खरीदे। अब देखो भाई इसने 4 चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, चलो इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था केला। ठीक है, केले उसने खरीदे 1.5 दर्जन भाई। ठीक है, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, 1.5 दर्जन है तो आधे दर्जन में 6 और हो गए, यानी कि कितने हो गए, कुल मिला के 18 केले हो गए। अब एक केला कितने का था, एक केला था ₹2.5 का, तो 18 कितने के हो जाएंगे, ₹45 के हो जाएंगे। भाई आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हो तो 18 की मल्टीप्लाई जब आप ₹2.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था भाई, केले के बाद, केले के बाद थे सेब। ठीक है, सेब देख लेते हैं। सेब इसने कितने खरीदे हैं, इसने 3.5 किलो सेब खरीदे हैं। 3 किलो तो थे ही थे, 3.5 किलो। अब देखो भाई 1 किलो जो था वो कितने का था, वो था 57.60 का, 57.60 का। अब 3.5 निकालने हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/2 मल्टीप्लाई में 57.60। 2 से अगर हम करते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, 7 2 जा 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि ₹201.60 के इसने क्या खरीद लिए भाई, सेब खरीद लिए। तीसरी चीज़ पे चले, 1.5 किलो आम खरीदे हैं इसने, आम खरीदे हैं 1.5 किलो, किस हिसाब से खरीदे हैं, 75.40 के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और 75.40। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 सते 14 और 0। 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 0, 3 सते 21, 2, 3 सते 21 और 2 23, 2 3 3 9 2 11। ठीक है, एक तो मिल गया हमें ₹45, एक मिल गया ₹201.60, एक मिल गया ₹113.10। चौथी चीज़ को भी देख लेते हैं भाई। चौथी चीज़ हमारी क्या है, अंगूर है। अंगूर हमने खरीदे 750 ग्राम। अब भाई 750 ग्राम की अगर हम बात करें तो ये 1 किलो का कितना हो जाएगा, अपन में 1000, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 किस हिसाब से खरीदा भाई, ₹120 के हिसाब से करें तो ये कितना हो गया, ₹90 हो गया।
अब कुल मिला के इसने जो सामान खरीदा है वो खरीदा है कितने का, 45 रुपये का, 201.60 रुपये का, 113.10 रुपये का और 90 रुपये का। तो कुल मिला के जो सामान खरीद लिया इसने वो खरीद लिया 0, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 14, 448.70। अब इसने 500 का नोट दिया था भाई, 500 रुपये दिए और सामान कितने का खरीदा, 448.70 का खरीदा। तो कितने पैसे वापस मिलेंगे, सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब हम देखें तो 51 रुपये 30 पैसे मिलेंगे। सॉरी, कहीं मिस्टेक हो, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, 9 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 50 रुपये 30 पैसे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो साथियों मैं ऐसे ही और भी वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।